हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी का नाम है पेड़ का दर्द। एक बड़े से जंगल में एक आम का पेड़ था। वो बड़ा दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच उसने किसी के आने की आहट महसूस की। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लेके उसी तरफ आ रहा था। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है तुम्हें मेरी लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। पहली बार कोई पेड़ मुझसे खुद बोल रहा है कि मुझे काट के ले जाओ। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था और यह कुल्हाड़ी तो जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए है। पेड़ ने कहा, कृपया मुझे पूरी तरह से काटकर नष्ट कर दीजिए। आप चाहो तो मेरी लकड़ियों को और फलों को बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हो। तुम मुझे काट दोगे तो मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। फिर लकड़हारे ने कहा, तुम इतने बड़े, इतने घने हो, तुम पर इतने फल लगे हुए हैं, इतनी खासियत होने के बावजूद भी खुद को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी ये खासियत कुछ काम की नहीं, क्योंकि मेरी छाया के नीचे ही बड़े बड़े जंगली जानवर बैठते हैं और शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद जो बचा हुआ मांस है वो गिद्ध आके उसे खाते हैं। तो इसके वजह से मेरे ऊपर कोई भी पंछी अपना घोंसला नहीं बना पाते, और हर दिन मुझे अपनी आँखों को हिंसा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, और मैं जिस काम के लिए बना हूँ वो काम मैं कर नहीं पाता, मैं परोपकार कर नहीं पाता। कृपया मुझे काट दो। पेड़ की यह बात सुनकर लकड़हारा परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा, चलो अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। और लकड़हारे ने लालच में आके पेड़ को पूरी तरह से काट दिया। लकड़हारा लकड़ियों को और फलों को बेचता है और उससे बहुत पैसे कमाता है। उसके बाद वो पैसे लेकर जैसे ही घर जाता है वो अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। पत्नी तो बहुत नाराज हो जाती है। लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि आप धन के लालच में आके आपने परोपकारी पेड़ को काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगा सकती, ये बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद लकड़हारे को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दिनों तक उदास रहे। उसके बाद भी वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग मार्ग ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद उस लकड़हारे को याद आया कि उसने कुछ आम उसके पास रखे थे। उसी आम की गुठलियाँ जो अब तक सूख चुकी थी, उस गुठलियों में से एक गुठली लेके वो एक पहाड़ी के ऊपर चला गया और पहाड़ी के ऊंची जगह जाकर उसने उसे बो दिया। पहाड़ी के ऊपर लकड़हारे ने जो बीज बोए थे वो रोज उसे जाके वहाँ पानी देने लग गया, और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आया। और पौधे को धीरे धीरे बड़ा होते देख लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। कुछ ही महीनों बाद वो पौधा एक पेड़ बन गया। कुछ दिनों बाद वो पेड़ फिर से फलने और फूलने लग गया। उसमें बहुत सारे आम लगे थे, लेकिन पेड़ अभी भी खुश नहीं था। वो लकड़हारे से बोलता है, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मुझे पहले की तरह फिर से हिंसा देखनी होगी। जंगली जानवर फिर से मेरी छाया में आके मांस खाएंगे। ये मैं नहीं देख सकता। लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, अब मैंने तुम्हें पहाड़ियों के ऊपर लगाया है। यहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा, और चिड़िया घोंसला बनाने के लिए ये बहुत सही जगह है। तो पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लकड़हारे ने कहा कि अब बहुत सारे पक्षी तुम्हारे दोस्त बनेंगे और तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाएंगे, तो आप खुश हो जाओ। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया और लकड़हारा और उसकी पत्नी खुश होकर और पाप मुक्त होकर अपने घर चले गए। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, और जो परोपकार करते हैं उनको भी हमेशा मदद करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।